हमारे जो आदरणीय चंद्रशेखर आज़ाद जी आए हैं उसके बाद पूरी पार्टियों में खलबली मची हुई है, चाहे वो भाजपा के पदाधिकारी हो, चाहे वो समाजवादी के पदाधिकारी हो, सारे पार्टियों के अंदर खलबली मची हुई है। सारे पार्टियों से मेरे पास पार्टी ज्वाइन करने के लिए फोन न्योता आने लगा है। जनता का झुकाव किसके तरफ है? जनता का की तरफ या फिर आजाद समाज पार्टी? आजाद समाज पार्टी की मात्र एक पार्टी आजाद समाज पार्टी की तरफ सारे बैकवर्ड माइनॉरिटी और एससी का झुकाव है, बाकी कोई नेता नहीं बचेगा। आप देख लीजिएगा, आप 2 साल 1 साल पहले विधानसभा के पहले आप देखिएगा धीरे धीरे क्या होता है। हमारा सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि इस देश में ऐसा कोई जाति नहीं है, ऐसा कोई वर्ग नहीं है जिसको शिक्षा की जरूरत नहीं है। शिक्षा फ्री हो इस देश में, और इस देश में समानता हो, इस देश की बेरोजगारी खत्म हो, इस देश के जो 5-5 साल बच्चों के साथ शोषण हो रहा है, हत्या हो रहा है, रेप बलात्कार हो रहा है, ये सब खत्म हो और लोगों को जो संविधान अधिकार देता है वो अधिकार मिले। देखिए, हम तो करंटी सेना के जो अभिनव सिंह थे वो नादान है, बच्चे हैं, अभी उनको संगठन में काम करने नहीं आता। काम इस तरह से नहीं होता कि किसी नेता के ऊपर बड़ी टिप्पणी की जाए, किसी नेता के ऊपर जो है अभद्र व्यवहार किया जाए और लाखों लोगों को ठेस पहुंचाया जाए। संविधान अनुमति नहीं देता है, ये संविधान के खिलाफ चल रहे हैं और ये इनको सरकार जो है नजर में रखे। हो सबसे वही है, छोटा मुंह बड़ी बोल वाली बात है। आज का देखा जाए किस तरीके का कार्यक्रम है आज मानव साहब की जयंती थी और आजाद समाज पार्टी कांसीराम की 6वीं स्थापना उसी को हम लोग बनाए। आज आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को मारने पीटने की धमकी मिली थी बरेली में जी, इस संबंध में क्या कुछ कहेंगे? हाँ, उनको मारने पीटने की धमकी मिली थी, लेकिन जिस व्यक्ति ने मारने पीटने की धमकी दी थी उसमें कोई बहुत ज़्यादा बल नहीं था, बस केवल हाई लाइट होने के लिए बस अपना एक बनाया था सिस्टम, बाकी ऐसा कुछ था नहीं। 2027 को लेकर क्या कुछ तैयारियाँ? 2027 से पहले तो भी पंचायत चुनाव है, हम लोगों का पहला फोकस तो पंचायत चुनाव पे है कि कम से कम हर जिले में ज़्यादा से ज़्यादा सीटें जो पंचायत चुनाव है जिला पंचायत, उसके बाद फिर हम लोग विधानसभा की तैयारी करेंगे। हाँ, बसपा के लोग कहते हैं कि आजाद समाज पार्टी बीजेपी की बी पार्टी है। लेकिन तो हम उनको कहते हैं कि भाजपा की बी टीम वो है, क्योंकि किसी मामले में वो कहीं बीजेपी के खिलाफ नहीं बोलती हैं, तो हम कैसे हमारे नेता तो हमेशा बीजेपी के खिलाफ नहीं बोलते हैं, तो हम कैसे मान लें कि हम बी टीम है कि वो बी टीम है। दलितों की सबसे बड़ी हितैषी कौन, चंद्रशेखर आजाद रावण या बहन जी? देखिए, तो दलितों की बात करना आदरणीय चंद्रशेखर आज़ाद के लिए बहुत छोटी बात होगी। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय चंद्रशेखर आज़ाद पूरे बहुजन समाज के नेता हैं, वो केवल दलितों के नेता नहीं। ये संदेश देना चाहते हैं कि बहुजन समाज की लड़ाई केवल चंद्रशेखर आज़ाद ही लड़ रहे हैं, इसलिए आप लोग एक होकर और आज़ाद समाज पार्टी को वोट कीजिए और उनके हाथों में दीजिए, क्योंकि आने वाले समय में यही एक ऐसे नेता हैं कि जो बहुजनों की लड़ाई लड़ेंगे। सर, बाबा साहब और डॉक्टर साहब काशीराम समाज को जोड़ने के लिए दिन रात एक कर दिए थे, लेकिन आज की डेट में 2 भागों में बटा हुआ है समाज। नहीं, अब अगर ऐसी बात है तो मान्यवर साहब के जाने के बाद बसपा कौन सा ऐसा काम की है जो सबको जोड़ने का काम कर रहे हैं, जरा आप ही लोग बता दीजिए। वो काम केवल मान्यवर साहब के जाने के बाद आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी कर रहे हैं, बहन जी नहीं कर रहे हैं। क्या बहुजन समाज 2 टुकड़ी में बट गया है? बट नहीं गया है, पूरा बहुजन समाज अब आज़ाद समाज पार्टी के साथ आने वाला है और इसका रिजल्ट आपको, हम विधानसभा की बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि पंचायत चुनाव में आपको मिल जाएगा। विधानसभा चुनाव को लेकर के क्या कुछ तैयारियां हैं आप लोगों की? पहले पंचायत चुनाव हम लोगों को खत्म हो जाने दीजिए, उसी आप देखकर अंदाज़ा लगा लेंगे विधानसभा चुनाव हमारा कैसा रहेगा। बहन जी और चंद्रशेखर आज़ाद क्यों एक नहीं होगा? आप लोग कई बार देखे होंगे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष की तरफ से ऐसा कुछ नहीं कि हम एक नहीं हो सकते, लेकिन अब वो इनसे नहीं जुड़ना चाहती हैं तो उसमें हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष क्या करेंगे? मतलब आपको उनसे पूछना चाहिए। चंद्रशेखर आज़ाद की अगुवाई है, वो जुड़ना चाहते हैं बसपा से, कई बार वो स्टेटमेंट दे चुके हैं। लेकिन जब मिलना चाहते हैं तो साहब काशीराम का जन्मदिन है, साहब काशीराम का तो असली पार्टी बीएसपी है, तो पार्टी बनाने की क्या जरूरत थी?
असली पार्टी, अब आपको हम बता दें, असली पार्टी तो बीएसपी है। हाँ। 2007 में बसपा की गवर्नमेंट पूर्व भवन में आई। 12 हम तब थे नहीं, आजाद समाज तक थी नहीं। 12 में ये चली गई, अखिलेश जी आए। फिर 16 में भी हम लोग नहीं थे, हम लोग तो बने 20 में। तो हम लोग इनका नुकसान कहाँ किए हैं? हमारे आने से पहले ही खत्म हो गई, तो हमको काहे तोहमत देते हैं कि हम लोग इनका नुकसान किए? क्या बसपा और आजाद समाज पार्टी काशीराम के नाम पर राजनीति कर रहे हैं? तो जैसे बाबा साहब थे, उनकी पार्टी RPI, मानव साहब को नहीं समझ में आया कि वहाँ काम बढ़िया हो रहा है, तो वो बसपा बनाए। बसपा नहीं समझ में आई भाई चंद्रशेखर आजाद को, तो आसपा बनाए। अब इसमें राजनीति करने की तो कोई बात नहीं है। एक पार्टी और बना रही, समाजवादी पार्टी बहुत काशीराम साहब के लेकर के आजकल बहुत समाजवादी की बात ही मत कीजिए। देखिए, अखिलेश यादव जी बहुत चालाकी वाली राजनीति करते हैं, लेकिन चालाकी बहुत दिन तक चलती है, ठीक है। और वो ना कभी मुस्लिम के होंगे, केवल दिखावा है, और ना यादव के होंगे। देखा जा रहा है यादव, एक मिनट, यादव और मुस्लिम को वो बस केवल अपना समझते हैं कि बदुआ मजदूर, बस यही कहानी है। माननीय मुलायम सिंह की बात छोड़ दीजिए। और एक बार जो गलती से सरकार इनकी बन गई, वो माननीय मुलायम सिंह के नाते बन गई, और अभी सपना ना दे। आजाद समाज पार्टी किसकी आवाज़ बन रही है? आजाद समाज पार्टी हर शोषित, वंचित, पिछड़े, अल्पसंख्यक सबकी आवाज़। समाजवादी पार्टी भी ये दावा कर रही है PDA को लेकर कि इसमें शोषित वंचित सारे लोग हैं। इसके पहले आप देखे होंगे कि क्या कभी मानव साहब की जयंती समाजवादी मनाई थी? उनका PDA का नारा चलता है। नहीं, अब चलता है। जैसे जब वो चुनाव हार रहे हैं, हर चुनाव हार रहे हैं, तो अब वो अपना दिमाग लगा रहे हैं। तो दिमाग लगेगा नहीं, बहुत जल्द हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष रेस में आगे निकल जाएंगे। उनको डर है, उनको ही नहीं, जो आप अभी पूछे हैं कि बहन जी और ये क्यों नहीं हो रहे हैं, सबको डर है। चंद्रशेखर आजाद सर, राहुल गांधी और योगी आदित्यनाथ जी का नाम साहब काशीराम का जन्मदिन मनाया। सब लोग तो मना रहे हैं, सब लोग मना रहे हैं। वो भी कह रहे हैं हम भी बहुजन समाज से। सबको जो है बहुजनों का वोट चाहिए, लेकिन असली बहुजन की लड़ाई कौन लड़ रहा है? आप लोग भी देख रहे हैं, कहीं कोई मामला होता है, अखिलेश जी जाते हैं, राहुल जी जाते हैं, लेकिन जहाँ तक हो पाता है आदरणीय चंद्रशेखर आजाद हर जगह पहुँचते हैं। वो नहीं पहुँच पाते हैं तो उनके कार्यकर्ता पहुँचते हैं। दिल्ली में एक दलित भाई की हत्या हुई थी, चंद्रशेखर आजाद हमें कुछ बोले नहीं? बोले हैं, संसद में देख लीजिए, बोले हैं। 19 तारीख को UGC पे सुनवाई होने वाला, उस पर क्या कहेंगे? अब उस पर क्या कहते, तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का एकदम जो है बहुत कायदे से उन्होंने विरोध किया। हम इसका जो समर्थन कर रहे हैं, दूसरी कोर्ट क्या फैसला देती है? मतलब UGC का चंद्रशेखर आजाद पार्टी, आजाद समाज पार्टी विरोध करती है, समर्थन कर रही है। हम लोग धरना और प्रदर्शन दिल्ली का। क्या नाम है सर, अभी आपको जिम्मेदारी मिली है जिला अध्यक्ष की, तो क्या कहेंगे? आजाद समाज पार्टी की नई जिम्मेदारी मिली, क्या कुछ कहेंगे? आजाद समाज पार्टी से न्यू जिलाध्यक्ष बनाए जाने पर आदरणीय चंद्रशेखर आजाद जी और माननीय सुनील कुमार चित्तौड़ जी प्रदेश अध्यक्ष और तमाम उच्च पदाधिकारियों का दिल की गहराइयों से, और हमारे जिले के जो वरिष्ठ आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी के कार्यकर्तागण हैं, और मेहदावल विधानसभा, खलीलाबाद विधानसभा या धनघटा विधानसभा, सभी सम्मानित नौजवान साथियों का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। प्रोग्राम आज का जो एक कार्यक्रम था, माननीय कांशीराम साहब की जयंती और हमारे आजाद समाज पार्टी के 6वें स्थापना दिवस के अवसर पर, जो इस धनघटा विधानसभा से आजाद समाज पार्टी से तैयारी कर रहे हैं हमारे छोटे भाई अजय गौतम सुल्तान जी विधानसभा की, इनके अगुवाई में और हम सारे लोगों के एकत्रित होकर के इस कार्यक्रम को सफल बनाने का काम किए। क्या कुछ करेंगे संत कबीर नगर में? अब की बार कौन सा खेला करेगी संत कबीर नगर में? मैंने पहले भी बताया था, जिस दिन आदरणीय चंद्रशेखर आजाद जी आए थे 8 तारीख को, 7 तारीख को मेरा बयान उठा करके देख लीजिएगा। मैंने कहा था वो इतिहास रचा जाएगा संत कबीर नगर की धरती पर। विगत पूर्व मतलब जूनियर हाई स्कूल खलीलाबाद में उसके पहले कोई ऐसा इतिहास नहीं रचा गया होगा, वो हमने करके दिखाया था। और जिस दिन मैं पार्टी का जिलाध्यक्ष बना, मेहदावल से लेकर द्वाबा की धरती पर मैं बता रहा हूँ
कि जो पंचायत की चुनाव आने वाला है, पंचायत के चुनाव में जो इतिहास रचा जाएगा वो समाजवादी पार्टी और अन्य पार्टी जो भाजपा पार्टी है वो देखेगी और जान जाएगी कि आज़ाद समाज पार्टी संत कबीर नगर की धरती पर जग चुकी है। सभी बहुजन समाज के, बैकवर्ड समाज, माइनॉरिटी समाज के लोग एकत्रित होकर आज़ाद समाज पार्टी माननीय चंद्रशेखर आज़ाद जी को नेता मान लिए हैं और इसमें कोई दूसरा नेता नहीं है। बहुत जल्द इतिहास रचने का काम किया है। वर्तमान परिस्थितियाँ क्या बयां कर रही हैं? वर्तमान परिस्थितियां बयां कर रही हैं कि देखिए, अभी विगत हमारे जो आदरणीय चंद्रशेखर आज़ाद जी आए हैं उसके बाद पूरी पार्टियों में खलबली मची हुई है, चाहे वो भाजपा के पदाधिकारी हो, चाहे वो समाजवादी के पदाधिकारी हो, सारे पार्टियों के अंदर खलबली मची हुई है। सारे पार्टियों से मेरे पास पार्टी ज्वाइन करने के लिए फोन न्योता आने लगा है। जनता का झुकाव किसके तरफ है? जनता का की तरफ या फिर आज़ाद समाज पार्टी? आज़ाद समाज पार्टी की, मात्र एक पार्टी आज़ाद समाज पार्टी की तरफ सारे बैकवर्ड, माइनॉरिटी और एससी का झुकाव है। बाकी कोई नेता नहीं बचेगा। आप देख लीजिएगा, आप 2 साल 1 साल पहले विधानसभा के पहले आप देखिएगा धीरे धीरे क्या होता है। करड़ी सेना ने आपके पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को धमकी दी थी, क्या कुछ? करड़ी भरड़ी सेना कोई सेना नहीं है, वो एक संगठन है, बनाया गया है। कोई सेना नहीं है, कोई वो एक संगठन बनाया गया है। बयान देने के लिए हम भी कुछ कह सकते हैं, उनको ABCD जानकारी नहीं है। उनको इसी संत कबीर नगर की धरती से यहीं से ललकारा गया था, जो कि आदरणीय हमारे छोटे भाई ने ललकारा था, अजय सुल्तान ने। किसी का दम नहीं है कि जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चंद्रशेखर आज़ाद जी का कारवा रोक ले, चाहे बीजेपी, चाहे वो समाजवादी, चाहे वो कांग्रेस, कितनी भी नौटंकी ड्रामेबाजी करेगी, हमारे आदरणीय चंद्रशेखर आज़ाद जी का कारवा रुकने वाला नहीं। अजय सुल्तान जी, आपको विधानसभा की चुनाव लड़ना है, क्या तैयारी है? देखिए, तैयारी हमारी है कि हम लोग बहुत जमीनी स्तर पे काम कर रहे हैं। छोटी से लेकर बड़ी समस्याओं को एक जिम्मेदारी के साथ उसका निस्तारण कर रहे हैं। सारे विभाग में जाकर के गरीब, शोषित, वंचित, पीड़ित की आवाज़ बन रहे हैं और उनकी मदद कर रहे हैं और उनके समस्या का जो है समाधान कर रहे हैं। इसको लेकर के जमीन की जनता, गरीब जनता, शोषण इसके साथ हो रहा है, ये जनता, ये सारे लोग जो है आज़ाद समाज पार्टी की तरफ झुक करके आने वाले समय में बहुत बड़ा वोट करेंगे और आने वाले समय में बहुत बड़ा रिजल्ट होगा। 27 के चुनाव की आप तैयारी कर रहे हैं, आपका सबसे बड़ा मुद्दा क्या होगा? हमारा सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि इस देश में ऐसा कोई जाति नहीं है, ऐसा कोई वर्ग नहीं है जिसको शिक्षा की जरूरत नहीं है। शिक्षा फ्री हो इस देश में और इस देश में समानता हो, इस देश की बेरोजगारी खत्म हो, इस देश के जो 5-5 साल बच्चों के साथ शोषण हो रहा है, हत्या हो रहा है, रेप बलात्कार हो रहा है, ये सब खत्म हो और लोगों को जो संविधान अधिकार देता है वो अधिकार मिले। हमारा यही मुद्दा है। धनघटा विधानसभा का मुद्दा, ये तो देश प्रदेश का मुद्दा, धनघटा विधानसभा का क्या मुद्दा? धनघटा विधानसभा में आप देख रहे हैं, मीडिया महोदय, जितने भी हमारे मीडिया महोदय साथी आए हुए थे, आप जिस रास्ते से आए हैं पूरा रोड उजड़ा हुआ आपको मिला होगा। तमाम जो है उतार चढ़ाव रोड में। यहाँ बीजेपी जो है सत्ता में है, बीजेपी के विधायक हैं, लेकिन उनको गरीब से, मजदूर से, शोषित, पीड़ित, वंचित से, रोजगार से कोई मतलब नहीं है। उनको केवल मतलब है वोट से और ये हम होने नहीं देंगे। और ये हम लोग जो है आने वाले समय में मेहनत करके यहाँ से भाजपा की सरकार को हटाएंगे, बीजेपी के विधायक को हराएंगे। अच्छा, ग्राउंड लेवल पे जब जाते हैं जनता के बीच में और लोगों को बताते हैं, क्या कुछ लोग ऐसे भी मिले जो अभी इस पार्टी को न जानते हो, आज़ाद समाज पार्टी को न जानते हो? देखिए, इस देश में अभी पूर्ण रूप से ऐसी कोई पार्टी नहीं बनी है कि पूर्ण रूप से कोई जाने। 1-2% लोग ऐसे हैं, बहुत ऐसे अशिक्षित परिवार हैं जिनको बहुत राजनीतिक में अनुभव नहीं है, वो भी नहीं समझ पाते, बहकावे में वोट दे देते हैं। लेकिन अगर बसपा की चर्चा की जाए तो बसपा पार्टी को सब लोग जानते हैं, ऐसे में बड़ा मुश्किल होगा आप लोगों के लिए। ऐसा नहीं है। देखिए, आने वाले समय में आप इस बात को दिमाग में रखेंगे कि इस देश का बहुत बड़ा परिवर्तन होगा, चाहे वो बहुजन समाज पार्टी होगी, चाहे वो समाजवादी पार्टी होगी, चाहे वो बीजेपी होगी, चाहे कांग्रेस होगी। आप देख रहे हैं कि जहां भी जितनी भी बड़ी बड़ी रैलियां हो रही हैं, उतना भीड़ प्रधानमंत्री जी के आने पर नहीं होता है जितना जन समर्थन आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चंद्रशेखर आज़ाद साहब को आने पर होता है। तो ये संदेश समाज को और शासन प्रशासन को मिल रहा है कि आने वाले समय में जरूर परिवर्तन होगा। 27 तक बड़ा परिवर्तन लगता है आपको? एकदम बड़ा परिवर्तन हम लोग करके दिखाएंगे। हम लोग कभी चैन से नहीं सोने वाले, चैन से नहीं बैठने वाले। हमारे जो नेता हैं, हमारे परिवर्तन किसके पक्ष में जाएगा? एनडीए के पक्ष में जाएगा या इंडी गठबंधन के या फिर आज़ाद समाज पार्टी के? अब वो तो हमारे पार्टी के मुखिया आदरणीय चंद्रशेखर आज़ाद साहब
हम लोग उनके कार्यकर्ता हैं, जैसा उनका निर्णय होगा हम लोग उसका 27 का जो चुनाव है, उस चुनाव में क्या आजाद समाज पार्टी इंडिया गठबंधन का हिस्सा बनेगी या फिर खुद के दम पे चुनाव लड़ेगी? देखिए, हम लोग इतना सक्षम हो चुके हैं, गठबंधन हो ना हो, हम लोग चुनाव बहुत मजबूती से लड़ेंगे। पूरे भारत में कोने कोने में आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता खड़े हो चुके हैं। आज ये कार्यक्रम जो चला है आप लोग देखे हैं, हजारों की संख्या थी यहाँ। तो इस तरह से जो है पूरे देश में जिले जिले में कार्यक्रम चला है। अभी बाराबंकी में देखिए आप, लाखों की तादाद में। आखिर ये सब समर्थन ही तो है। बाराबंकी में आपके ही आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को धमकी मिली थी करणी सेना की ओर से, क्या कुछ है? देखिए, हम तो करणी सेना के जो अभिनव सिंह थे वो नादान है, बच्चे हैं, अभी उनको संगठन में काम करने नहीं आता। काम इस तरह से नहीं होता कि किसी नेता के ऊपर बड़ी टिप्पणी की जाए, किसी नेता के ऊपर जो है अभद्र व्यवहार किया जाए और लाखों लोगों को ठेस पहुंचाया जाए। संविधान अनुमति नहीं देता है, ये संविधान के खिलाफ चल रहे हैं और इनको सरकार जो है नजर में रखे। हो सकता है इनके द्वारा बहुजन समाज और अन्य समाज के ऊपर जो है किसी भी तरह की आगे भी टिप्पणी उठाई जा सके और किसी भी राष्ट्रीय अध्यक्ष के ऊपर टिप्पणी उठा सकते हैं, क्योंकि मुंह सबके पास है। वही है, छोटा मुंह बड़ी बोल वाली बात है। आज कार्यक्रम हुआ और कार्यक्रम के मंच के सामने जो भीड़ दिखी, वो भीड़ क्या कह रही है? अब भीड़ तो आप देख ही रहे हैं कि यहाँ जो है हम लोग किसी को 100-200 रुपए दे करके नहीं बुलाए थे। हर लोग अपने खर्चे से, अपना समय निकाल करके अपने खर्चे से, कोई जो है 50 किलोमीटर दूर से आया था, कोई 70 किलोमीटर दूर से आया था। ऐसे ऐसे लोग जो है, कोई देखिए ऑटो रिक्शा से आया था, कोई जो है बोलेरो से आया था, कोई बाइक से आया था, कुछ तो पैदल ही आया। कहने का मतलब है कि सब लोग स्वेच्छा से और अपने खर्चे पे आए थे। अपने खर्चे से आए।